हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है और आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पीएम प्रणाम स्कीम। ये जो प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है, ये जो है अभी हाल ही में लागू हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हमारे देश में बढ़ रहे लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करके संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना तथा उनके वैकल्पिक उर्वरकों के रूप में विकास करके जो है इन जो रासायनिक उर्वरकें हैं उनको उनके उपयोग में कमी लाना, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं और इन ये जो है काफ़ी मात्रा में विदेश से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो इसलिए इनका जो है बोझ भारत सरकार पर बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए किसानों को जागरूक करने के लिए कि हम जो है उर्वरकों को वैकल्पिक जो है विस वैकल्पिक जो उसके स्रोत हैं उनको तलाश करें और उनका प्रयोग करें, और जो रासायनिक उर्वरकें हैं जिनका कि देश पर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ता है उनकी कमी करें तथा अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जो फसलों की गुणवत्ता और को मेंटेन की जा सके, जिससे कि हमारे जो फसलें हैं, जो धान या गेहूँ या जो भी मोटे अनाज बाजरा ज्वार मक्का इनको विदेशों में भेजा जा सके, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए सरकार इस योजना को लेके आई है। तो चलिए हम इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए पीएम किसान योजना लाई गई है। जो हमारी रासायनिक उर्वरक किसान भाई प्रयोग करते हैं, डीपी, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश, एनपीके, ये सभी जो है रासायनिक उर्वरक हैं। तो इनको जो है भारी मात्रा में विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसकी लागत की बहुत ज़्यादा होती है। कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन इस योजना से किया जाएगा। तो इस योजना से जो वैकल्पिक उर्वरक, जैविक उर्वरक, जीवाश्म खादें या कार्बनिक खादें, जैसे कि जैविक उर्वरक में लिक्विड राइजोबियम कल्चर, एनपीके, बायो फर्टिलाइज़र, ये सभी जो है, और जो कार्बनिक खादें हैं, केचुआ की खाद, गोबर की खाद, इन सब खादों का विकास वैकल्पिक रूप से विकास करके रासायनिक खादों का जो है कम प्रयोग किया जाएगा। तो इन सब का प्रयोग करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किसानों को अपने मिट्टी की जांच अवश्य करा लेना चाहिए, क्योंकि ये 2016 में प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू हुई थी। तो उसका जो है 2019 तक जो है कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया। फिर अब जो है आपको स्वयं अपने ज़िले के कृषि विभाग के मुख्यालय से या जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब हो वहाँ पे आप मुख्य पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जांच करवा सकते हैं, और उसमें एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है जिसके हिसाब से आप लोग उर्वरक किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको और ज़्यादा लाभ हो और बचत भी होगी। क्योंकि हम लोग बिना कुछ जाने जितनी मन में आता है उतनी उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए अपने मिट्टी की जांच कराकर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। तो इस योजना का उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को प्रोत्साहित करना है, जैव उर्वरक और जैविक उर्वरकों के संयोजन को बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के बोझ को कम करना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी उर्वरक है उसे संतुलित मात्रा में प्रयोग करना,
जो रासायनिक या जैविक उर्वरक हैं उनका कॉम्बिनेशन बना रहे, जिससे कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े और जो है फसल की गुणवत्ता भी बढ़े। तो ये बहुत ही आवश्यक है। इस योजना का कोई अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। ये जो योजना चलाई गई है पीएम प्रणाम योजना, इसका कोई अलग से बजट नहीं दिया जाएगा। ये जो उर्वरक विभाग है उसी की योजनाएं जो चल रही उन्हीं से बचत करके इसे पोषित किया जाएगा। ये राज्य जो इन पे सब्सिडी देती है उसका 50% तक बचत की जाएगी राज्यों से, और 50% केंद्र से जो सब्सिडी देती है उर्वरक विभाग को, उसमें जो है 50-50% केंद्र राज्य बचत करेंगे। तो इसका जो है कोई अलग से बजट नहीं, उसी उर्वरक विभाग से ही जो सब्सिडी दी जाती है उसमें ही बचत की जाएगी। इस योजना का 70% हिस्सा गांव ब्लॉक के वैकल्पिक उर्वरकों के विकास के लिए दिया जाएगा। तो इस जो योजना है ये पीएम प्रणाम योजना, इसमें 70% धन है जो गांव या ब्लॉक लेवल पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट का या जैविक उर्वरक का, उन लोगों को दिया जाएगा सब्सिडी के रूप में। नई नई टेक्नोलॉजी या यंत्र खरीदने के लिए उनको ये धनराशि प्रदान की जाएगी। तथा 30% किसानों, उत्पादन संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा। ये डायरेक्ट उनको दिया जाएगा जो अच्छे किसान या स्वयं सहायता समूह या एफपीओ हैं। 30% हिस्सा उनको दिया जाएगा जो कि रासायनिक उर्वरकों में कमी करते हैं और जो ये जैविक वैकल्पिक उर्वरक जो होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। उन्हें 30% जो हिस्सा प्रदान किया जाएगा। जो रासायनिक उर्वरकों की कमी और जागरूकता पैदा करने में शामिल होंगे उन्हें जो है 30% हिस्सा इस जो बजट का जो होगा वो प्रदान किया जाएगा। इसकी जांच पिछले 3 वर्ष उपयोग डेटा से गणना की जाएगी। तो इसमें जो है हमें पता कैसे चलेगा कि किसने अच्छा काम किया है, तो इसके लिए जो है सरकार पिछला 3 वर्ष का रिकॉर्ड देखेगी और इस वर्ष कितना आपने रासायनिक उर्वरक प्रयोग किया, उसके आधार पर किसानों को ये या स्वयं सहायता समूहों को या ब्लॉक गाँव को ये धनराशि दी जाएगी। नीम कोटेड यूरिया जो कि सरकार किसानों को एमआरपी पे उपलब्ध कराती है, तो इसका जो है एमआरपी जो किसानों को उपलब्ध होता है वो 5,922.22 रुपये प्रति टन है। तो जो किसानों को उपलब्ध होती है वो लमसम 5,922 रुपये प्रति टन, और जो इसका बाज़ार मूल्य है जो सरकार कंपनियों को इसका धन पे करती है वो 17,000 रुपये प्रति टन है। तो इसके बीच में देख लीजिए 12,000 रुपये का जो गैप आता है प्रति टन वो सरकार वहन करती है, क्योंकि जो ये सब्सिडी है यूरिया हो चाहे डीएपी हो, जो जब आप कोई किसान खाद लेने जाता है और वो अपने आधार का से खाद लेता है और अंगूठा लगाता है पॉस मशीन पे, तो कटने के बाद ही ये जो है उर्वरक का जो पैसा है सब्सिडी का वो सीधे सरकार कंपनी के खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। तो ये जो 12,000 रुपये जो बीज की सब्सिडी है, मतलब ये 5,922 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराती है और 17,000 रुपये प्रति टन में जो है कंपनियों को देती है। तो ये बीच का जो गैप है, जब किसान रिटेलर से बोरी खरीदता है उसी समय जो है सरकार कंपनियों को भुगतान कर देती है सब्सिडी के माध्यम से। भारत में 4 उर्वरक
मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जो 4 उर्वरक हैं रासायनिक, वो मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इनमें यूरिया नंबर 1 पे है, डीएपी दूसरे पे है, एमओपी तीसरे पे, एनपीके जो है चौथे नंबर पे। ये 4 मुख्य यूरिया हैं। यूरिया उपयोग में विश्व में चाइना पहले स्थान पे है तथा भारत दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता जो है देश बनता जा रहा है अपना। तो ये एक चिंता का विषय सरकार के लिए है। तो वर्ष 2017-18 से 21-22 में 21% की वृद्धि हुई। जो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में जो है लगातार जो है 21% की वृद्धि हुई है 2017-18 से 21-22 में। वर्ष 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का प्रयोग किया, वही 2021-22 में 640.27 लाख मीट्रिक टन का उपयोग बढ़ा है। इसी वर्ष सब्सिडी पर लमसम 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो देख रहे हैं इतना जो है पैसा प्रतिवर्ष सरकार का जो उर्वरक की सब्सिडी है उनको देने में चला जाता है। अब इस साल तो 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है, अनुमानित है। तो लगातार जो है सब्सिडी का बोझ सरकार पर बढ़ता जा रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ने ये योजना चलाई है कि लोगों को जो है अधिक से अधिक वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग के लिए जागरूक किया जाए और उनकी बचत की जाए, जिससे कि उनको भी अधिक से अधिक लाभ हो। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं जिसका सही जवाब आपको बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में कृषि का जीवीए ग्रास वैल्यू एडेड है। तो ये बताना है कि जो वर्ष 2021-22 है उसमें कृषि का जीवीए कितना रहा है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।